वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और भगवत गीता जो 18 दिनों में समझने की हमने यात्रा शुरू की हुई है, इस यात्रा में 10वें दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम याद करते हैं इस समय पे अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, पूज्य हमारे गुरु हैं। और उन्हीं की जो भगवत गीता यथारूप है हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को भी नमन करते हैं, जिन्होंने ये पाठ्यक्रम शुरू करके हमको ये अवसर प्रदान किया है कि हम मिल बैठकर भगवत गीता ऑनलाइन, कहाँ कहाँ से लोग हैं, जगह जगह से, कोई पटना है, कोई दिल्ली है, कोई अमेरिका है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई अबू धाबी है, कोई दुबई है, कहाँ कहाँ से लोग भक्त पढ़ते हैं, जुड़ते हैं एक साथ। और हम भगवान की बातों को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, अपने आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं, पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय शुरू करने के पहले, जैसा कि हम हमेशा कर रहे हैं, आजकल नया हमने सेशन शुरू किया हुआ है, जब हम पिछले अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक को, एक श्लोक को हम लेते हैं, लेकिन आज मेरा इच्छा की मैं 2 श्लोक लेके आई हूँ, क्योंकि 9वें अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक है और मैं थोड़ा सा आसक्ति में आ गई हूँ वो, कि भगवान की बातों को और ज्यादा बार बार पढ़ा जाए। तो ललिता माता जी पढ़िए, माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं श्रामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उससे स्वीकार कर लेता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी पढ़िए, माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। पत्र पुष्पम फलम तोयम योयम मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिम पनयतम श्रामि प्रियतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मैंने एक श्लोक और रखा है, अगर आप लोग पढ़ सके तो। रश्मि माता जी पढ़िए, माता जी, हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्ण माता जी। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ते वे वमा तुमनम मत्य परायणः।
अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हाँ, प्रभा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु, मामे वैस्यसि युक्त्वैव मामात्मनं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम माता जी पढ़ेंगे आप? कुसुम माता जी आप अनम्यूट हुई। मीनल माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि दैव महात्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कुसुम माता जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। रुमा माता जी और उर्मिला माता जी, मैं आपको आगे चांस देती हूँ। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय कई पाबंदियों के कारण। तो जो ये श्लोक इसलिए लिया कि ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। और अगर कोई आपसे कहता है कि 5 मिनट में हमको भगवत गीता समझा दो, तो आप इस वो जो है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि आपने तो भगवत गीता पढ़ा है, बताइए ना, सार बताइए, उसका कुछ बताइए। ऐसे बोलते हैं ना कि क्या कहना चाहते हैं, हमारे पास समय तो थोड़ा है, बता दीजिए। तो इस श्लोक को आप कोट कर सकते हैं। मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम वैश्य युक्तेव आत्मानम मत परायण। तो मन को चाहे जैसे हो, जो भी विधि आती हो, मुझ में लगा दो, मत परायण बनो और मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो भगवान ने ये तो हमको 9वें अध्याय में बता दिया। अब 10वें अध्याय में हमको भगवान क्या बताएंगे कि ये मन जो है ना, इसको भगवान की चिंतन में लगाओ कैसे, लगेगा कैसे। तो ये कहते हैं 10वें अध्याय में बहुत भक्ति है। आचार्य लोग कहते हैं, वो आचार्य लोग जो अपनी बातों को आचरण में उतारते हैं, वो आचार्य कहते हैं कि 10वें अध्याय में बहुत भक्ति है। तो उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि उन्होंने तो आचरण में ले लिया, व्यवहार में ला रहे हैं और बहुत पसंद करते हैं इस अध्याय को। तो 9वें अध्याय में हम जिन बातों को पढ़ते हैं ना, उन्हीं बातों का श्रवण कीर्तन करते हुए अगर हम बड़े मन से, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, तो 10वें अध्याय तक बीज भक्ति का आने लगता है, अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका जो है वो है, चमत्कार है एक तरह से। 9वें अध्याय का चमत्कार कहिए कि जैसे आप बड़ी तल्लीनता से पढ़ते हैं, आप भक्ति करना शुरू करते, कुछ नहीं तो आप एक लोटा जल लेके भगवान के सामने जाते हैं, कुछ नहीं तो भगवान के सामने खड़े होकर नमस्ते तो करते ही करते हैं। इतना तो मैं कर सकता हूँ। तो अब भगवान यहाँ पर बताएंगे अपने ऐश्वर्यों को, ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, विभूतियां। उससे क्या था, बता तो 7वें अध्याय में चुके हैं। भगवान धीरे धीरे अपना हृदय खोलते चले जा रहे हैं कि हाँ, हमारा हृदय देखो, हम तुम्हारे लिए कितना कुछ रखे, कितनी भावनाएं हैं भगवान की हमारे प्रति। तो हमारी भावनाएं भी उमड़ने लगती हैं। जब पिता गले से लगा लेता है, माता गले से लगा लेती है, तो बेटे के अंदर भी आने लगता है ना कुछ भावनाएं। अब भगवान जब अपना हृदय खोल रहे हैं, तो भक्त भी धीरे धीरे उन गोपनीय बातों को सोचना शुरू करता है और धीरे धीरे प्रिय होता जाता है। तो ये अध्याय बड़ा सुंदर सा अध्याय आपके सामने है, और इसका नाम है विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो हम इसमें भगवान के ऐश्वर्यों को जानेंगे। और जब हम किसी के बारे में जानते हैं, किसी के गुणों के बारे में जानते हैं, ऐश्वर्यों के बारे में जानते हैं, तो क्या होता है, हमारा संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाता है। कहते हैं ना, जब हमारे पास बहुत ऐश्वर्य होता है तो बड़े संबंधी आ जाते हैं, कहा जाता है ऐसा ना, कि बड़े संबंधी, नए नए संबंधी प्रकट हो जाते हैं। ताऊ के, चाचा के, मामा के, नाना के लड़के हैं, तो ऐसे संबंध आ जाते हैं। तो जब हम भगवान को जानेंगे, तो हम भी तो अपना संबंध बनाएंगे ना कि हाँ, हमारे देखिए ना, ये हमारे माता पिता, धाता पितामह यही है। तो भगवान ने 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान दिया
और अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे, और फिर भगवान ने ज्ञान विज्ञान की बातें की। और उन ज्ञान विज्ञान की बातें करने के लिए जो 7वें अध्याय में भगवान भगवत ज्ञान दे रहे थे, वो रुक गया था। तो 9वें अध्याय में फिर से वो ज्ञान शुरू हो जाता है, ज्ञान विज्ञान। और उसकी समाप्ति जब होती है 9वें अध्याय में, तो भगवान कह देते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, भक्ति करो। तो अभी भाव बचा हुआ है, अभी ऐसा नहीं है कि भगवान के भाव खत्म हुए, अभी भगवान के भाव अभी चल रहे हैं। और उन भाव के द्वारा भगवान हमसे क्या कहते हैं ना कि भगवान जब कहते हैं तो फिर भक्त सुनता ही रह जाता है। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यतेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान किसको बताते हैं? पहले उन्होंने कहा भक्त ऐसी ते सखा चेती, जो भक्त हो सखा हो उसको बताऊंगा। फिर 9वें अध्याय में कहा अनुसूये, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता उसको बताऊंगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ, जो हमारी गोपनीय बात मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे हित के लिए है। तो भक्त कहता है कि न तृप्त्यामि उत्तम श्लोक वार्ता, भक्त की तृष्णा जगी रहती है, भगवान भी तृप्त नहीं होते हैं, पुनः पुनः भूया भूया बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, अर्जुन पर कृपा कर रहे हैं, बिना प्रश्न के 10वां अध्याय शुरू कर दिया है कि तुम्हारा हित होगा जो कुछ मैं बताऊंगा। तो भगवान की जब परम कृपा होती है, तभी हम जो वो ज्ञान देते हैं उसका हम धारण कर पाते हैं। कहते हैं ना, सूर्य को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? सूर्य की रोशनी में ही देखेंगे ना। वैसे भगवान को कैसे जानेंगे? भगवान की कृपा से ही जानेंगे। भगवान की कृपा के बिना भगवान को जानना असंभव है। ब्रह्म संहिता कहती है, पंथास्तु कोटि शतवस्त्र संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोऽभ्यस्ति यत् प्रसिम्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। कि कितना पंथों से ज्ञान लिया, जगह जगह से ज्ञान लिया, कोटि कोटि वर्षों तक साधना की, लेकिन भगवान कब प्राप्त हुए? जब भगवान की कृपा हुई। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, साधारण मनुष्य नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिसको भगवान ने ज्ञान दिया था। और जो बुद्धि तत्व हैं वो इस तरह की बात कह रहे हैं। हम तो बहुत ही कम, इतनी सी बुद्धि है, जरा सी है, उनके तो 4 4 सिर है थे, हमारे तो एक ही सिर है, उसमें भी जरा सी बुद्धि है, और उस बुद्धि में से भी जरा सा भी हम प्रयोग करते हैं। न मैं विदुषुर्गुणा प्रभु न महर्षया अहमाधि देवानाम महर्षिणा च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और न महर्षि गण ही जानते, क्यों मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूँ, मूर्ख लोग तो मुझे जानते ही नहीं हैं। तो भगवान यहाँ भी कहते हैं कि महर्षि है, देवतागण है, वो भी नहीं जानते हैं। और दूसरी पंक्ति में क्या कह देते हैं कि देवता और महर्षियों का भी कारण मैं ही हूं। तो भगवान ही सर्व कारण कारणम है, सबके पिता हैं। और पिता के बारे में कौन बताता है? माता बताती है बच्चे को, या फिर पितामह बताते हैं, या कोई संबंधी बताते हैं। लेकिन भगवान क्या है? भगवान तो को स्वयं बताना पड़ता है, क्योंकि वो आदि काल से हैं, उनके पहले तो कोई था ही नहीं। तो भगवान बताएंगे, या फिर कौन बताएगा? भगवान के भक्त बताएंगे। कैसे? क्योंकि भगवान उनको बता चुके हैं ना, प्रामाणिक गुरुओं से वो सुन चुके हैं, इसलिए जो है वो भक्त बता सकते हैं। तो भगवान भक्तों को ही बताते हैं, भक्त्या माम अभी जानती, भक्त ही मुझे जानता है। और साथ ही कहा है, ना हम प्रकसम सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानती लोको मामज अव्ययम। जो मूढ़ होते वो नहीं जानते, मैं तो छुपा रहता हूँ योग माया के पीछे। तो मुझे कौन जान सकता है? जो कि भगवान का भक्ति करेगा वही भगवान को जान पाएगा। सप्त ऋषिगण,
तथा उनसे पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं। विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे ही अवतरित होते हैं। तो सब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सारे ऋषि पुत्र जो भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, सब कहाँ से आते हैं? भगवान से ही आते हैं। तो भगवान को देवकी पुत्र जो है वो कहा गया, क्योंकि देवकी के गर्भ से जन्म लिए उन्होंने और चतुर्भुज रूप में उनके घर प्रकट हुए हैं। तो मानव जीवन का आरंभ जो है फिर भगवान से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से नारद, ऐसे। लेकिन मानव जीवन कहाँ पे आया? चतुर से आया। जो चतुर कुमार है उसके बाद सप्त ऋषि आते हैं। इन्हीं से मानव जीवन आरंभ हो पाता है। तो हमारे पूर्वज देखिए ये ऋषि लोग थे। और ऋषियों में सनक, सनातन, सनंद, सनातन, सनत कुमार, ये तो 4 कुमार हैं। और फिर ऋषि हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। तो इन्हीं से सारी जो है फिर बढ़ी है सृष्टि, आगे को बढ़ी हुई है। और हर मनवंतर में एक मनु होते हैं। और तो 14 मनु हो गए, सप्त ऋषि हो गए, प्लस 4 कुमार, मिला के 25 हैं। जो कि हमारी सृष्टि में मतलब कहते हैं कि जो जीव हैं उनको आगे पथ प्रदर्शन करते हैं। मतलब जीव में मनुष्यों को ही पथ प्रदर्शन कर सकते हैं, बाकी जीव तो भोग योनि में है। तो असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं। और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि कैसे ये सृष्टि का आरंभ, मनुष्य कैसे जो है वो आगे को विस्तार पाते हैं। विज्ञान तो ये नहीं मानता है। विज्ञान तो कहता है हमारे पूर्वज बंदर थे। डार्विन का सिद्धांत कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और धीरे 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 वो समय के साथ विकसित हुए और विकसित होके वो मानव बन गए। लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता है। शास्त्र ये कहता है कि नहीं, हमारे पूर्वज कौन है? सप्त ऋषि हैं, मनु हैं, 4 कुमार हैं। ये लोग हैं जिन्होंने हमको जीवन में पथ प्रदर्शन किया है। जैसे 4 कुमार ने सृष्टि तो नहीं बढ़ाई थी, लेकिन हाँ ऋषियों ने विवाह किया था और उनसे फिर सृष्टि बढ़ी थी। लेकिन उन्होंने सबका पथ प्रदर्शन किया है कि कैसे हमको जीवन जीना चाहिए। एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो बता रहे भगवान की, जो जान जाता है कि मेरा कितना ऐश्वर्य है, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य को जानना भी आसान नहीं है। और जो ऐश्वर्य जान जाता है तुरंत व्यवहार बदल जाता है ना। जैसे हम किसी का ऐश्वर्य जानते हैं, हाँ सीएम आए हैं तो मारी जो है घर में तामझाम शुरू हो जाता है। और जब साधारण चपरासी आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आ रहा है। तो वैसे ही हमारा जब ऐश्वर्य भगवान का जानते हैं तो हम अपने को दासत्व मान लेते हैं, दास के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि हम भगवान के दास हैं। क्योंकि उनकी तो हम कहीं बराबरी नहीं करते, हम तो दास की तरह से ही भक्ति कर सकते हैं केवल उनकी। और भक्ति भी करनी ही है, किसकी? भगवान की ही करनी है। और भगवान में भी कृष्ण को ही भगवान कहा गया। जो शंकराचार्य हैं उन्होंने पूरा वर्णन किया। जब हम भगवत गीता महात्म्य पढ़ते हैं तो फिर हम पढ़ते हैं कि हाँ, शंकराचार्य ने जो बताया है कि एक ही शास्त्र है। कौन सा है? गीता। एको शास्त्रो देवकी पुत्र गीतम, जो गाया है देवकी पुत्र ने। एको देवकी देवकी पुत्र एवं, एक ही देव है, देवकी पुत्र है। एको मंत्र से नामानि यानी कर्माप्यक्तस्य देवस्य सेवा। तो एक ही मंत्र है कि भगवान की सेवा करो, देवकी पुत्र की सेवा करो। अब यहाँ से बहुत स्पेशल श्लोक शुरू हो जाते हैं 10.8 से। ये चतुर्श्लोकी गीता कही जाती है, जो 4 श्लोकों में पूरी भगवत गीता है। 4 श्लोकों में भगवान ने बताया क्या है? 4 श्लोक में पहला श्लोक है वो भगवान अपने बारे में बताते हैं। तो पढ़ते हैं, वैसे वैसे हम उसका वर्णन करते जाते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया? अपने बारे में बताया है। और साथ ही बताया कि जो मुझे जान जाता है वो मेरी पूजा करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये भक्तों के बारे में कि किस प्रकार भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। तो गीता का रहस्य संक्षेप में बता रहे हैं। अहम सर्वस्व प्रभव,
सारी चीजें मुझसे ही आरंभ होती हैं, सारी वस्तुओं का कारण स्वरूप मैं ही हूँ। और बुद्धिमान लोग इसीलिए सेवा भाव भगवान की करते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन विद्वानों ने वेद का अध्ययन किया है और प्रामाणिक गुरुओं का संग किया है, भक्तों का संग किया है, वो ये जान जाते हैं कि सर्व कारण कारणम कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है, और कोई भी नहीं है। कहते हैं ना कि एको ही नारायण आसीनी ब्रह्मा न ईशानो। जब सृष्टि का आरंभ था हुआ था, तो न ब्रह्मा थे और न ही नारायण थे। कौन था? देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण, केवल जो है भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, सारे कारण वही हैं। तो बुधा भाव बनना है, बुद्धि के से भगवान की सेवा करनी है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तस्य माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब जान गया कोई कि सब कुछ भगवान ही है, तो भक्त क्या करने लगते हैं? भगवान की सेवा करने लगते हैं। भक्त क्या करते हैं? सवेरे उठते हैं, सवेरे नहाते धोते हैं, शुद्ध होते हैं, मंदिर साफ करते हैं, भगवान की सेवा की तैयारी करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं। फिर जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? फिर वो भगवान की बातें करते हैं कि हाँ देखो, आज हमने ये भोग लगाया हुआ है, आज भगवान का ये श्रृंगार किया हुआ है हमने। तो जब बड़ा उनको संतोष मिलता है, और उनको जो है भगवान की बातें बड़ी सुंदर संतुष्टि प्रदान करती रहती हैं। और फिर कहते हैं मत चित्ता मत गत प्राणा, मेरे में ही उनका चित्त लगता है, और उनके प्राण भी मुझ में ही बसते हैं। सारी आत्मीयता है, सारा अपनापन है। तो इसके लिए शुरू शुरू में प्रयास करना पड़ता है। मन कितना भटकता है, चंचल बहुत है तो भटकेगा ही। प्रयास से फिर उसको लाना पड़ता है कि नहीं, चलो भगवान को रमो, भगवान ही आदि कारण कारण है। और जैसे हम कुएं की रस्सी से पानी निकालते हैं ना, तो ऊपर नीचे होती है, तो पत्थर से गुजरती है, उस पर निशान पड़ जाता है। तो इतनी आसानी से नहीं होता है। वो कहते हैं रस्सी कट कट जाती है, रस्सी बलिदान देती है अपना, तब जाके जो है वो निशान पड़ता है। तो वैसे ही भक्त को जब इंद्रिय मन बुद्धि भगवान की सेवा में लगा देता है, तब उसमें भक्ति आनी शुरू थी, भक्ति का अंकुर फूटता है। तो प्रभुपाद जी जैसे थे, भक्ति इतनी थी कि गुरु की आज्ञा पाए और वृद्धावस्था में चल दिए विदेश की ओर। और साथ ही साथ केवल ये नहीं कि विदेशों में जाके उन्होंने मंदिर बनवाया, भजन कीर्तन किया, शिष्य बनाए, नहीं, उन्होंने भगवत गीता भागवतम की अनुवाद किया और अपना जीवन इसी में अर्पित कर दिया। जबकि पूर्ण गृहस्थी थी, वो अच्छा खासा बिजनेस था, सब छोड़कर वो भगवान की सेवा में लग गए। बोधयंत तथा कथयंत, तो दो भक्त मिलते हैं, एक ही रुचि होती है, भगवान की बातें करते हैं। कहते हैं ना, जैसे एक दीपक जलता है तो उसके नीचे अंधेरा होता है, जब दो दीपक जल जाते हैं तो दोनों का अंधेरा दूर हो जाता है। वैसे दो, दो भक्त मिलते हैं तो फिर क्या है, फिर तो भगवान की ही बातें होती हैं। जब हम सामान्य लोग हैं, सामान्य बात करते हैं, टीवी पे कौन सा सीरियल हिट हो रहा है, वेब सीरीज कौन सी नई आ रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में कौन जीत रहा है, वुमेन्स जो है आईपीएल कब होने वाला है, तो ये चीजें सब हम सोचते हैं। परंतु भक्त ऐसा नहीं करते हैं, भक्त केवल भगवान की बातें करते हैं। तुष्यंती च रमंती च, दो भक्त मिल गए तो परिणाम क्या होगा? भगवान का भजन कीर्तन होगा, सब भगवान की लीलाओं का गुणगान गाएंगे, आनंद करेंगे, संतुष्टि मिलेगी, भगवान में रमन करेंगे। नारद भक्ति सूत्र क्या कहता है? कंठावरोध रोमांच श्रुति परस्परम लपमाना पावयंती कुलानि पृथ्वी च, पूरी पृथ्वी को कुलीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। किससे? अपने कंठ को अवरुद्ध करके भगवान को याद करके अश्रुपूरित हो जाते हैं, रोमांच से भर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के लिए रोते थे, कहते थे नैनम गलगदाश्रुधार्या वदनम गदगदया रुद्ध्या गिरा। भगवान कब मेरी आंखें आपके लिए आंसुओं से भर जाएंगी, कब मेरी आवाज जो है अवरुद्ध हो जाएगी आपको याद कर करके। तो भगवान के लिए ही जो रोते हैं वो असली रुदन होता है। बाकी तो संसार के लिए तो रोना जो है वो क्या होता है, वो कोई शाश्वत नहीं होता है।
न ही वो कोई लाभ प्रदान करता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ जाते हैं। तो जो लोग लगातार भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको भगवान क्या करते हैं, बुद्धि दे देते हैं। बुद्धि क्यों कर देते हैं? ताकि वो और भक्ति कर सके। और भगवान जहां भी आपकी श्रद्धा होती है, अगर संसार में आपकी श्रद्धा है तो संसार में लगा देंगे आपको, अगर आपकी भगवान में श्रद्धा है तो वो वहां व्यवस्था कर देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, अर्च विग्रह की सेवा करो, ठीक से सेवा करो, नहीं तो गलग्रह लग जाएगा, गले का ग्रहण बन जाएगा। तो करना क्या है? भगवान की प्रीति के लिए प्रयास करना है। न सिद्धि के लिए प्रयास करिए, न विरक्ति के लिए, न ज्ञान के लिए, सब तो आ ही जाएगा। क्योंकि जो असुर होते हैं उनको ये नहीं समझ में आता है कि भगवान की प्रीति, जो बुद्धि होती है, जो लगातार भगवान को भजते हैं उनको बुद्धि हो ही जाती है, भगवान दे ही देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज थे, उनकी सौतेली माता ने जब उनको कुछ कटु वचन कहे तो अपनी माँ के पास गए, तो माँ ने कहा कि जाओ भगवान के पास, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाते हैं तो वहां पे खोजते हैं कि भगवान कहाँ है। अब बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं कि भगवान कैसा होता है। अब भालू देख रहे उसके पीछे दौड़ रहे हैं, शेर देख रहे उसके पीछे दौड़ रहे हैं, चीता देख रहे उसके पीछे दौड़ रहे, भगवान भगवान भगवान। अब वो तो जानवर दौड़ जाता है ना, जानवर पहले शिकार नहीं करता है, जानवर तो पहले भागता है ना, डरता है। तो फिर भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं, भाव देख के नारद को भेजते हैं, और नारद जी आते हैं ध्रुव के पास और उनको ज्ञान देते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जान अधिकार को दूर करता हूँ। तो भगवान जहाँ रहते हैं वहीं प्रकाश रहता है, भगवान जहाँ नहीं है वहां पर यह प्रकाश नहीं रहता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान को जब याद करते हैं तो उनके ज्ञान कर्म आदि सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब हम भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं ना, तो वो हमें धीरे धीरे हृदय को हमारे शुद्ध करते जाते हैं, चैत्य गुरु के रूप में कार्य करते हैं। वो हृदय में रहने के कारण ना, हम क्या इच्छा कर रहे हैं वो जानते हैं, वो उसकी पूर्ति भी कर देते हैं, और हमको ज्ञान देते रहते हैं कि हम भाव लाएं। और हमें गोपियों जैसे भाव लाना चाहिए, लेकिन वो भाव बहुत कठिन होता है। चैतन्य महाप्रभु का देखिए भाव कितना भगवान के प्रति। जगन्नाथ पुरी में जाते थे, भगवान को देखते ही मूर्छित हो जाते थे, कहते ऐश्वर्य विपुल प्रीति मोहि हो ये, मुझे प्रीति हो जाए भगवान, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए। गोपियां भी कहती थी, गोपियां तो उनको बराबर का ही मानती थी, कहती तुम कौन से बड़े हो, या तुम्हारा बड़ा घर है, मेरा थोड़ा छोटा घर है, तो घर तो है। ग्वाल बाल लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे कि हम भी बलशाली हैं, तुम ही कौन सा बड़े जो है बलशाली हो। कालिया दमन करके जब भगवान बाहर आते हैं तो कहते हैं कि ऐसा है कि तुम मार दिए तो ठीक है, मार दिए, नहीं तो हम भी मार देते, ऐसा नहीं कि तुमने कोई बड़ा काम किया है। तो जो भक्त होता है वो भगवान की लीलाओं में व्यस्त रहता है, भगवान उसको उसी तरह की श्रद्धा बना देते हैं जैसी श्रद्धा वो चाहता है। तो हमें भी जो हमारा हृदय बिल्कुल गंदा सा है ना, वो शुद्ध करना चाहिए, भगवान को उसमें जगह देनी चाहिए। जैसे कोई घर टूटा फूटा गंदा सा हो तो आप नहीं जाएंगे ना, आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो साफ, थोड़ा पैसा ज्यादा लगाएंगे, साफ सुथरा कर लेंगे। वैसे ही हमारा घर अगर गंदा रहेगा तो भगवान उसमें नहीं आएंगे, शुद्ध घर में भगवान आते हैं। तो ये चतुर्श्लोकी गीता थी, 8, 9, 10 और 11। ये चार जो श्लोक होते हैं इनको चतुर्श्लोक की गीता कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, ज्ञान का दीपक भगवान जला रहे हैं, अज्ञान को हटा रहे हैं। और भक्ति के लिए कोई बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने की, कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं हमें संस्कृत नहीं पढ़नी आती है, बहुत लोग कहते हैं हमें पढ़ना ही नहीं आता है, कैसे करें हम। तो भगवान जो है खुद प्रकाश हैं और ज्ञान का दीपक जलाते हैं और अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। कैसे ज्ञान का अंधकार? जो हमारे हृदय में अशुद्धियां हैं उनको समाप्त करके, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान् पुरुषस्
पुरुष शाश्वत दिव्य मादिदेवमज विभुम् आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और जब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। आगे। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर भगवान ने जब चतुश्लोकी गीता सुनाते हैं तो अर्जुन बिल्कुल वो हो जाते, भाव विभोर हो जाते हैं और वो प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। एक ऑफिशियल प्रार्थना भगवान की तो वो प्रार्थना कर ही रहे हैं, जगह जगह भगवान के नाम ले रहे हैं, लेकिन एकदम एक पूरी प्रार्थना यहाँ पर होती है कि भगवान दिव्य हैं, उनका धाम दिव्य है, वो पवित्र हैं, परम सत्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं, महानों से महान है, महानतम है। अब अर्जुन इतना बोल तो गए, फिर उन्होंने सोचा कि मैं कह रहा हूं तो लोग कहेंगे कि तुम तो फ्रेंड हो, तुम तो बोलोगे ही बोलोगे। लेकिन फिर वो उदाहरण देना शुरू करते कि देवर्षि नारद हैं, असित हैं, देवल हैं, व्यास हैं, ये भी तो महान लोग हैं, ये भी यही कहते हैं कि परम ब्रह्म आप ही हैं। और परम ब्रह्म यानी कि भगवान आप ही है, आपका धाम परम धाम है। और जो गति मिलती है, जैसे माता जी अभी भजन कर रहे थे, कह रही थी ना, श्री कृष्ण चरणे रति यही रे उत्तम गति। तो वही उत्तम गति क्या है? भगवान के धाम को प्राप्त करना। तो भगवान का नाम पवित्र है, पतित उससे पवित्र होते, नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान मान लेते हैं। जब हमने देखा था, जब 2.7 में कहते हैं गुरु मान लिया था, गुरु पद पर बैठाया था, लेकिन जब चतुर्श्लोकी गीता सुनते हैं तो वो फिर भगवान के पद पर उनको रखते हैं। अभी तो उनके सामने बहुत सारे चमत्कार आने बाकी हैं, लेकिन अर्जुन समझदार हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि नहीं, यही भगवान है और दूसरा कोई भगवान नहीं है। जबकि हमको मानने में कितना समय लगता है, हम बहुत देर तक मान ही नहीं पाते हैं कि यही भगवान है। कुसुम माता जी, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, आप बहुत देर से हैंड रेस किए हुए हैं, अनम्यूट होइए माता जी। मैं आपको बहुत बार ऑप्शन दे रही हूँ, आप नहीं हो पा रहे हैं, तो हरे कृष्णा। रूमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वमेत हतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुदेवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो बता रहे हैं कि देखिए, जो आपने कहा है सब सच है, और आपको जो है, न तो देवतागण न असुरगण, ये सब लोग नहीं समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जब आप ही बताओगे उसके, जब आपकी कृपा होगी तभी वो आपको समझ पाएंगे। तो एक तरह से कह रहे हैं कि अ, जो रोगी होता है ना, वो जानता है अपने रोग के बारे में, परंतु इलाज के बारे में नहीं जानता, और जानता भी है तो डॉक्टर से कम जानता है। आपको अगर कोई गला खराब है, आपको कोई कहेगा कि गरारा कर लीजिए गर्म पानी से, तो आप सुनेंगे और आप जानते भी हैं पहले से, लेकिन जब डॉक्टर बताएगा तभी आप उसको स्वीकार करेंगे। तो वैसे ही भगवान है, भगवान को हमारी बीमारी पता है कि हमको भव रोग हुआ है, हमारे चार दोष हैं। तो भगवान हमको
सुविधा प्रदान करते हैं ताकि हम भगवान की भक्ति को कर सके। और भगवान जो है वो जानते हैं, और अपने सारे जितने लोग हैं, जितने भी, सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप बन के बैठे रहते हैं, इसलिए उनको सारा कुछ पता रहता है। यहाँ पर भगवान के बारे में कई चीजों को बताया गया है, जैसे भूत भावन है भगवान, उद्गम स्रोत है सबके, भूतेषु है भगवान, सभी जीवों के स्वामी हैं, देवादि देव है, देवों के भी देव हैं, जगतपति हैं, सभी ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो भगवान को समझने के लिए हमें अर्जुन वाली दृष्टि जब मिल जाती है, तभी हम भगवान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस प्रकार आपका चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अब अर्जुन और ज्यादा भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। जब हम किसी के बारे में थोड़ा जानते हैं ना, तो कहते हैं, और बताओ और बताओ। वैसे भगवान कह रहे हैं कि भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे और जानना है कि भगवान, आप तो योग माया से ढके रहते हैं, आपको केवल जो समर्पित भक्त होते हैं वही देख पाते हैं, और भगवान को तभी सुन पाता है, समझ पाता है, जब भगवान चाहते हैं। तो भगवान की कथा सुनने के लिए परीक्षित महाराज देखिए, 7 दिन तक बिना खाए बिना पिए एक जगह बिना दैनिक कार्य किए बैठे रहे। तो भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए हमको तप करना चाहिए, और भगवान तब बताते ही रहते, अपने बारों में भगवान विस्तार से बताते रहते, जैसे इस अध्याय में बताया था। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि बताइए आप, हम आपको और सुनना चाहते हैं। कृष्ण की लीलाओं से कभी कोई तृप्ति नहीं होता है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे स्वाद है। संसार भर की किताबें हैं, पढ़ के बोर हो जाएंगे, नए नए गाने आते हैं, आप सुन के बोर हो जाते हैं। लेकिन जो भगवत गीता है, 5,000 सालों से चली आ रही है, और हम तब भी सुन रहे हैं, और तब भी हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो भगवान बताते हैं, जब जैसे कह रहे हैं अर्जुन की मुझे और बताइए, तो वैसे ही भगवान उनको और ज्यादा बताने के प्रयास कर रहे हैं, और अपनी विभूतियां दिखा रहे हैं। भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख हैं हे अर्जुन, वे असीम हैं। तो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ के बारे में भगवान बता रहे हैं कि देखो, मैं क्या हूं, इसके बारे में पूरी तरह से बताना शुरू कर रहे हैं। तो चांद, जो सितारे हैं, उसमें चांद जो है वो कह रहे हैं कि भगवान है। यानी जो ढेर सारे सितारे, उसमें चांद सबसे ज्यादा चमकता है, तो वो मैं हूँ। वेदों में साम वेद, तो हमारे पास 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में जो साम वेद है, वो कह रहे हैं कि वो मैं हूँ, उसके बारे में बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये इधर से शुरू करूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखते हैं, आदित्य, जो आदित्य हैं उनमें विष्णु कह रहे हैं कि मैं हूँ। हाँ, वो स्लाइड थोड़ी साफ नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रही। तो आदित्यों में विष्णु कौन है, भगवान है। तो आदित्य कौन है, 12 आदित्य हैं, और जो है हर समय हर महीने में वो बदलता रहता है, आदित्यों का जो है सूर्य अलग अलग आते रहते हैं। तो वो उनमें से कह रहे हैं कि जो विष्णु है वो मैं हूँ, और जो चंद्रमा है वो मैं हूँ। चंद्रमा कौन है, नक्षत्र होते हैं जो हमारे 27, उनमें चंद्रमा को पति माना जाता है, और वेदों में जो साम वेद की ऋचाएं हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती हैं, क्योंकि साम वेद में भगवान की भक्ति के बारे में है। देवताओं में इंद्र जो है वो राजा है उनके, जो हमारी सारी इंद्रियां है उसमें मन स्वामी है उनका। जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति जो भगवान ही है। रुद्रों में शिव जो है वो भगवान है। जो रुद्र होते हैं, उसमें 11 रुद्र होते हैं, उनमें शिव को श्रेष्ठ माना जाता है। और कुबेर, यक्षों में जो कुबेर हैं, उनको माना जाता है ना, कहते हैं कि खजाना है उनके पास पूरा, जो खजांची माने जाते हैं ना। और पुजारियों में बृहस्पति, बृहस्पति क्या है, गुरु हैं, जो देवता हैं उनके गुरु माने जाते हैं, जो अ, बृहस्पति हैं। और इस
कंद जो जनरल में स्कंद सेनापति है, ये जो है देवताओं के सेनापति माने जाते हैं, शिव जी के पुत्र हैं ये। और कार्तिकेय भी इनको कहा जाता है। और सागर में जल मतलब जो होता है बहुत ज्यादा, जहाँ जलाशय इकट्ठा होता है बहुत जल, उसमें सागर सबसे ज्यादा जो हम जानते हैं, उसमें सागर देखिए उसी में अथाह जल होता है। साधुओं में भृगु ऋषि को यहाँ पर श्रेष्ठ कहा गया है। भृगु ऋषि के बारे में कहते हैं वो थोड़ा बहुत गुस्सा होते थे, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे और बहुत बड़े तपस्वी भी थे। जितनी ध्वनि हम सुनते हैं उसमें सबसे पवित्र ओंकार ध्वनि माना जाता है। हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था ना कि ओम से ही सारे जो मंत्र होते हैं शुरू होते हैं। और जो पवित्र नाम जप है उसमें संकीर्तन यज्ञ का बहुत ज्यादा महत्व होता है, कि संकीर्तन यज्ञ हम करते हैं, हम भी करते हैं। अचल चीजों में जो चीजें चल नहीं पाती हैं उनमें हिमालय को सबसे ज्यादा बड़ा माना गया है, वो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। पेड़ों में अस्वस्थ वृक्ष को बहुत अच्छा मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, कई जगह पे कई लोग उसकी बहुत पूजा करते हैं। देवताओं में ऋषि देवर्षि नारद कहे जाते हैं, क्योंकि नारद आप जानते हैं कि हर जगह घूम सकते हैं, जगह जगह जाते हैं और भगवान का हमेशा नाम लेते रहते हैं। और चित्ररथ जो गायन और नृत्य करते रहते हैं वो उनमें सबसे ऊपर माने जाते हैं, बहुत अच्छा गायन और नृत्य वो करते रहते हैं। और कहते हैं कि अर्जुन ने इनको एक बार हरा दिया था और फिर मुक्त कर दिया था, तो उन्होंने उनको बहुत सुंदर सा रथ प्रदान किया था। पुरुषों में जो सम्राट जो राजा होता है वो सबसे ऊपर माना जाता है। जो राजा को कहते हैं ना कि राज्य करता है, उसमें सबसे जो राज्य का हेड माना जाता है। जो शस्त्र होते हैं उसमें वज्र का बहुत महत्व होता है। वो वृतासुर को मारने के लिए दधीचि की हड्डियों को दान में लेकर वज्र बनाया गया था। और वृतासुर ऐसा था कि जो देवताओं के सारे हथियार को ही खा जाता था, तो उसको वज्र से ही मार पाना संभव था, तो दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था वहां पे। गायों में सुरभि गाय को बहुत महत्व दिया गया है। सुरभि गाय बैकुंठ लोक में होती है, बहुत पवित्र होती है। और प्रोक्रिएटर में जो कि सीजन से पहले का जो होता है उसको कहते हैं कि वो कामदेव, वो भगवान ही है। सांपों में वासुकी का बड़ा महत्व है। वासुकी सांप का नाम आपने सुना होगा। समुद्र मंथन के समय उसको रस्सी के रूप में लाया गया था, प्रयोग किया गया था, बहुत विशाल होते हैं। और जो है जली नाग जो है, नागों में जो अनंत हैं, अनंत शेष जो है वो जो भगवान लेटे रहते हैं और वहाँ जैसे उन्होंने एकदम बेड सा बना देते हैं और सर पे छत्र होता है, वो अनंत शेष के कह रहे हैं कि वो भगवान है। उनमें धारण करने की शक्ति होती है। पृथ्वी उनके फण पे ऐसे जौ के बराबर टिकी रहती है। और जो जल के देवताओं में वरुण को कहा गया, वरुण जल के देवता हैं। और पितृलोकीय संचालन आर्यमा कहते हैं, आर्यमा का राज्य होता है पितृलोक में। और जो कानून के रक्षक होते हैं, कानून को मनवाने वाले होते हैं, वो यमराज, वो भी कह रहे हैं कि भगवान मैं ही हूँ। जो दैत्यों में दानों में जो श्रेष्ठ हैं प्रहलाद, क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी। और जो वश में करने वालों में से समय, कहते हैं कि काल के गाल में सब समा जाता है, काल को कोई वश में नहीं कर पाता है, वही नियंत्रण करता है। जो जानवरों में होता है सिंह सबसे ज्यादा बलशाली होता है। पक्षियों में गरुण, गरुण जो है भगवान का वाहन है, बहुत बड़े होते हैं। बहुत जब समुद्र मंथन होने का था तो भगवान, जो मंदराचल पर्वत को कोई उठा के ले ही नहीं जा पा रहा था, तो भगवान उस मंदराचल पर्वत को अपने हाथ में उठाते हैं और फिर गरुड़ पर बैठ जाते हैं और फिर ले जाते हैं वहाँ सागर समुद्र मंथन के लिए। समुद्र मंथन में जब समझिए कि जब वो मंदराचल पर्वत रखा जाता है तो समुद्र धंसने लगता है। इतना ज्यादा जो है वो नीचे जाने लगते, इतना हैवी था वो। और शोधक जो शुद्ध करने वालों में हवा, हवा क्या कहते हैं, कभी किसी चीज को रखती नहीं है, उड़ा ले जाती है, गंदगी हो सुगंध हो सब उड़ा ले जाती है। तो शुद्धि करने में सबसे ज्यादा हवा कार्य करती है। जो आपको मछलियां होती हैं,
उनमें शार्क मछली सबसे तेज होती है। और बहती नदी में गंगा, गंगा का आप महत्व जानते होंगे, क्योंकि गंगा नदी बहुत पवित्र, पतित पावनी गंगा कहा जाता है। सबको जो पापों को धो डालती हैं वो। रचनाओं में शुरुआत, अंत और मध्य, जो सृष्टि करते हैं, सृष्टि जो का आदि अंत मध्य च, तो सब भगवान ही हैं। विज्ञान में जो आध्यात्मिक विज्ञान है, जो भगवान का विज्ञान है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। और लॉजिक, तर्क में जो सत्य है, कहते हैं ना सत्य की जीत होती है, तो उसको भगवान है वो। और अक्षरों में अ अक्षर जो सबसे हर जगह प्रयुक्त होता है, उसको कह रहे हैं भगवान की वो मैं हूँ। महिलाओं में, महिलाओं की ये गुण है, प्रसिद्धि, भाग्य, भाषा, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, ये स्त्रियों के गुण है, और इसको कहते हैं भगवान की मैं हूँ। भजन में बृहत साम, बृहत साम बहुत भगवान का भजन होते हैं, जिसको बहुत से लोग गाते हैं, साम वेद में होते हैं भगवान की ऋचाओं में। तो उसको देवता जो है भगवान की स्तुति के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसको कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। और कविताओं में जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सब लोग बोलते हैं ना, शुरू में गायत्री मंत्र का बहुत महत्व होता है। महीनों में मार्गशीर्ष, जो नवंबर दिसंबर का महीना है, बहुत सुंदर महीना होता है, और न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है। और इस महीने में व्रत उपवास की बड़ी महत्ता होती है। ऋतुओं में बसंत की बहुत महत्ता है, न गर्मी न सर्दी, फूलों का मौसम होता है, वातावरण स्वच्छ होता है। कहते हैं ना कि भगवान सारे द्वंद्वों से परे हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आकर्षित करते हैं, तो वो अपनी तुलना बसंत से कर रहे हैं। छलियों में जुआ हूँ, भगवान को छलिया, दुर्योधन हमेशा कहते थे ना कि ये तो छलिया है, तो भगवान छलिया भी हैं, छलिया में जुआ है, उसको कहते हैं वो मैं हूँ। शानदार चीजों में धूमतान में हूँ, जब होता है ना कोई अच्छी चीज होती है तो लोग बड़ी जोर से चिल्लाते हैं। खासकर आप देखते हैं जब गेम्स होते हैं, क्रिकेट वगैरह होते हैं, तो ओ छक्का पड़ा, हाँ बड़ी जोर चिल्लाते हैं, तो वो कह रहे हैं वो धूमतान मैं हूँ। बलवानों का जो बल है वो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। वृषि वंश में जो कृष्ण है वो मैं हूँ, तो वो एक तरह वासुदेव कहा गया है। तो वासुदेव दो हैं, वसुदेव के जो पुत्र हैं उनको वासुदेव कहा जाता है। तो वासुदेव के दो पुत्र हैं ना, एक भगवान कृष्ण है, एक बलराम है, तो एक तरह से बलराम के लिए बात यहाँ वासुदेव के रूप में आ रही कि वो मैं हूँ। पांडवास में अर्जुन जो है वो मैं हूँ, पांडव में अर्जुन भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। साधुओं में व्यास को कहा गया है कि वो मैं हूँ। व्यास जो है ऋषि कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, द्वैपायन कृष्ण कहे जाते हैं वो। और वेद व्यास भी कहे जाते हैं, सारे शास्त्रों को उन्होंने ही लिखा हुआ है। विचारकों में उष्णा हूँ, तो वो उष्णा जो है वो भक्त नहीं थे, परंतु भगवान को जानते थे वो। और दमन करने वालों के साधनों में दंड में हूँ। और विजय में, विक्ट्री सीकर्स में मॉरलिटी, नीति का बहुत महत्व होता है, वो कह रहे हैं वो मैं हूँ। और रहस्यों में शांति, समझदारी में बुद्धि, ये भगवान कह रहे हैं इन सब चीजों में मैं हूँ। तो भगवान ने इतनी सारी अपनी जो दिखाई है, विभूतियां दिखाई है, विभूतियों के ही चित्र हैं। और यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो अब लग रहा होगा कि नहीं, ये तो भगवान बड़े विभूति वाले हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि ये तो कर्टेन रेजर है, केवल पर्दा उठा है, अभी तो सारा जो है वो खेल बाकी है। तो सारी विभूतियां ही नहीं हैं। तो हम बहुत कम विभूतियों को समझ पाते हैं। भगवान तो विभूतियों के खान है, अनंत है, कोई सीमा ही नहीं है। तो भगवान सृष्टि भी कर रहे हैं, भगवान चला भी रहे हैं, भगवान संहार भी कर रहे हैं। और कृष्ण की शक्तियों को अगर हम लिखने की भी चेष्टा करें ना, तो सारे वेद शास्त्र कम कम पड़ जाएंगे। और हम तो क्या कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण की विभूतियों को देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, और भगवान को याद कर सकते हैं उनके माध्यम से। प्रभुपाद जी जब जाते थे कभी वो सैर करने के लिए, तो सूर्य में भी भगवान को देखते थे, कृष्ण को, फूलों में भी भगवान कृष्ण को देखते थे। यहाँ तक कि कहीं जहां भी कृष्ण ही उनको हर जगह दिखते थे। तो ऐसा हमारा भी भाव होना चाहे। यद यद विभूतिम मत्सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभव। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा
तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तो भगवान की विभूतियां इतनी ढेर सारी हैं, और ये उनकी एक चिंगारी मात्र है। तो कह रहे हैं इतना सब मत जानो, इतना ऐश्वर्य जानने की आवश्यकता नहीं, जितना तुम देख रहे हो उतना ही पर्याप्त है। सारी वस्तुओं का अस्तित्व ही मुझसे है। चाहे ब्रह्मा जी को ले लो, जो कि जिनका जन्म ही भगवान के नाभि से हुआ था, और चाहे चींटी को ले लो, सब में भगवान विद्यमान भी है, कण कण में भगवान विद्यमान है। चाहे प्रबल सूर्य हो, और चाहे छोटा सा जीव कोई कीड़ा भी हो, सब भगवान से ही है। और लेकिन ये नहीं कि भगवान ने उसके लिए बड़ा प्रयास किया हुआ है कि नहीं नहीं ये किया वो किया, नहीं। अंश मात्र से, भगवान की थोड़े से अंश से ही ये सब संभव है। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं क्वसन एकांशन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो हर जगह व्याप्त हूँ, और मैं एक अंश से अपनी सारी अपनी शक्तियां नहीं लगा रही। भगवान की अनंत शक्तियां हैं ना, मैं सारी शक्तियों को नहीं लगा रहा हूँ। और ना तुम्हें इतनी आवश्यकता है कि तुम इतना जानो। बस इतना ही जान लो। जो इतना जान के जो जान जाएगा वो भक्ति करना शुरू कर देगा भगवान की। इसलिए भगवान की विभूतियों का अंत नहीं है। और भगवान के गायन इसलिए हमको हमेशा करते रहना चाहिए। कौन पढ़ना चाहेगा? रश्मि गुप्ता माता जी, पढ़िए माता जी। मैं जब लिखा हूँ और हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप से सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 9 से 11 नहीं, हाँ जी, 7 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूज्य का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान सर्व कारण कारण है, ये हम जान चुके हैं। इस सृष्टि में भगवान को कैसे देखा जाए, कैसे देखना चाहिए, ये भगवान हमने बताया है। प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कि देखिए, हमें अपने भगवान को जानना है कि भगवान कौन है। और भगवान के बारे में भगवान ही बता सकते हैं। गॉड इज ग्रेट, तो सब लोग कहते हैं कि गॉड इज ग्रेट, बहुत लोग कहते हैं। लेकिन वो कितने ग्रेट हैं ये हम पता ही नहीं लगा पाते हैं, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब भगवान की ये विभूतियों को हम देखते हैं, तब हमको समझ में आता है कि भगवान को कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और भगवान में ही रम जाते हैं। जब वो इन विभूतियों को जान जाते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को जान जाते हैं। एक नरसिंह मेहता जी थे, उन गृहस्थ थे, मधुकरी करते थे। उनकी लड़की की शादी होनी थी। घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, माता परेशान थी, दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, कुछ व्यवस्था करिए। वो निकल पड़ते हैं, एक दो दिन मधुकरी करते हैं, और कहीं भागवत सप्ताह था बैठ गए। अब वो तो 7 दिन का होता है, भूल गए कि घर में विवाह भी होना है। और जब शादी का दिन निकल गया, घर पहुंचे डरते डरते कि और अब तो मेरे साथ क्या क्या होगा। लेकिन देख रहे हैं कि घर तो पहुंच ही नहीं पाए। गांव के शुरू से ही मेरा आदर सत्कार उनका शुरू हो गया। बड़े परेशान, ये क्या हमने अच्छा काम किया हुआ है। तब उनकी पत्नी बताती हैं कि आपने तो बहुत अच्छा किया, सारी व्यवस्था कर दी। 11 साल का एक लड़का सुंदर सा आया था, धन कपड़े सब लेके आया, बड़ी सुंदर शादी हुई। तो भगवान व्यवस्था कर सकते हैं। यही इस अध्याय में बताया गया है कि पिता जो है बच्चे की उंगली पकड़ के ले जाता है, वैसे भगवान अपनी उंगली पकड़ाते हैं हमें कि हाँ तुम, ये सब कुछ मेरे से ही है। ममे तेज अंश संभव, सब कुछ भगवान का जो है वो भगवान से ही संभव है। इसलिए अगर हम भगवान पर अपने मन को लगा देते हैं, अपनी इंद्रियों को लगा देते हैं, बुद्धि को लगा देते हैं, अब भगवान की हर चीज जोड़ रहे हैं भगवान से। जैसे पहला अध्याय था हमारा विषाद का, तो हम शोक से भगवान से जुड़ जाते हैं। सांख्य विश्लेषण से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। कर्म से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। चौथा अध्याय ज्ञान का होता है, ज्ञान से हम भौतिक जगत से अनासक्त होकर भगवान से जुड़ सकते हैं। और फिर कर्म संन्यास योग, कृष्ण भावना भावित होकर हम भगवान से जुड़ सकते हैं। ध्यान योग यानी ध्यान से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, तो उस विज्ञान और ज्ञान से हम जुड़ सकते हैं भगवान से। अक्षर ब्रह्म योग, प्रयाण काल में हम भगवान से कैसे जुड़ सकते
सकते हैं। और 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, हम जब गोपनीय ज्ञान जाते हैं तो हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और ये 10वां अध्याय विभूति योग है, और इस विभूति को हम भगवान की जानकर भगवान से जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारी, हम जहां भी देखते हैं वहां हमें भगवान दिखाई पड़ते हैं, और हम भगवान से उनसे जुड़ सकते हैं। और कल एकादशी है। एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और एकादशी के दिन हमको अपनी माला को बढ़ा लेना चाहिए। और फिर जो है हमारे पास आ रहा है अक्षय तृतीया का दिन, आएगा आगे अक्षय तृतीया। और हमारा जो इस्कॉन मंदिर है मैंगलोर कुलई का, वो अक्षय तृतीया मनाएगा। बहुत महत्व है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, अक्षय संस्कृत का अर्थ है अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता है। एक नया कार्य शुरू करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन दान द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वह भगवान के भक्तों को अनंत गुना शाश्वत लाभ प्रदान करती है। कहा जाता, आज दिया गया दान कई गुना फल देता है। तो अक्षय तृतीया बहुत महत्वपूर्ण है। ललिता माता जी, आप पढ़ सकते हैं इसको। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी, और देखिए कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। सोना खरीदने के अलावा कई अन्य कारणों के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सामान्य रूप से ज्ञात पहलुओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि हम आपको कम से कम 7 ज्ञात तिथियों की एक सूची भी देते हैं। इस दिन भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ था। इस दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यह दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है। सुदामा ने द्वारका में कृष्ण के दर्शन किए। पांडवों को सूर्यदेव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ। व्यास देव ने इस दिन महाभारत की रचना शुरू की थी। कुबेर ने अपनी संपत्ति और धन के संरक्षक के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया, जो देवी लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। अन्नपूर्णा देवी इस दिन प्रकट हुई थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना सुंदर दिन है कि गंगा माता इसी दिन आई हैं। त्रेता युग की भी शुरुआत हुई है। सुदामा जी ने जो है द्वारका में कृष्ण को दर्शन दिए हैं। और अक्षय पात्र जो कि हमेशा उसमें भरा ही रहता था, कभी खाली ही नहीं होता था। तो व्यास देव जी ने इस दिन महाभारत की रचना की। तो अक्षय तृतीया बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और इस दिन क्या क्या और भी चीजें होती हैं। 30 अप्रैल को इस बार जो है वो हमारी अक्षय तृतीया पड़ रही है। सिन्हाचलम, सिन्हाचलम आंध्र प्रदेश भगवान नरसिंह देव का निवास स्थान है। भगवान नरसिंह देव को हमेशा चंदन के लेप में ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया जो भगवान नरसिंह देव के प्राकट दिवस के 11 दिन पहले होती है, चंदन का लेप हटा दिया जाता है और अभिषेक किया जाता है। नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस। एकमात्र इसी दिन भक्तों को भगवान का रूप देखने को मिलता है। उसी शाम को भगवान नरसिंह देव को फिर से चंदन के लेप से ढक दिया जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये। और यहाँ का दर्शन कितना अच्छा दर्शन है। जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है हर साल विशिष्ट पेड़ों की लकड़ी के साथ। जगन्नाथ के 3 रथ नंदी घोष, बलदेव, ताल ध्वज और सुभद्रा दार्प दलन का नव निर्माण होता है। अक्षय तृतीया के दिन से रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण शुरू होता है। तो आप बहुत से लोगों ने इसको किया होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अब शुरू हो जाएगा कार्य अक्षय तृतीया के दिन से। कितनी पहले से तैयारियां शुरू होती हैं। तब वो पाता रेवना खेरी चेर गोपीनाथ। खीरचेर गोपीनाथ रेवना उड़ीसा के मंदिर में भगवान मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीनाथ के विग्रह हैं। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर भगवान को चंदन से लिप्त किया जाता है। उस परंपरा का पालन उस समय से किया जा रहा है जब श्री माधवेंद्रपुरी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में से एक, जो गोपाल जी के आदेश पर वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए थे, चंदन और कपूर लेने पर जब वे वापस लौट रहे थे तो गोपाल जी ने उन्हें फिर से आदेश दिया कि चंदन और कपूर को साथ में पीसकर गोपीनाथ जी को लगाएं, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ जी अलग नहीं हैं। भगवान गोपीनाथ ने अपने प्रिय भक्त माधवेंद्र पुत्री के लिए खीर का पात्र चुराया था, इसलिए उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा। तो भगवान कितने दयालु हैं। माधवेंद्रपुरी ने कुछ खाना पीना नहीं खाया था, तो उनके लिए खीर का पात्र चुरा के लाते हैं और खिलाते हैं। तो भगवान की सेवा हम करते हैं तो हम सोचते हैं हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर सर्दी के दौरान बंद रहता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिर फिर से खोले जाते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है ये। कुंभकोणकम,
कुंभकोणम मंदिर में भगवान विष्णु पेरुमल के लिए 12 अलग अलग मंदिरों चक्रपाणी, सारंगपाणी, वरदराज, बालबिल रमन आदि से गरुड़ वाहन सेवा उत्सव मनाया जाता है। गरुड़ भगवान विष्णु का पक्षी वाहन को वैनेताय विनीता के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ को सभी पक्षियों का राजा खगेंद्र कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अनुसार गरुड़ के दो पंख, सामवेद के दो विभाग बृहत तथा रंततारा माने जाते हैं। उनके पंखों को फड़फड़ाने से उत्पन्न कंपन सामवेद मंत्रों का आधार बनता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन कुंभकोणम मंदिर में द्वादश गरुड़ सेवा का दर्शन पा सकते हैं। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आप लोग भी अक्षय तृतीया के महत्व को जाने। अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन बहुत भौतिक तरीके से जानते हैं कि हाँ बस केवल हमारा सोना खरीद लीजिए और बस हो गया। लेकिन अक्षय तृतीया इतना कम महत्व नहीं है, अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। और देखिए जो मंदिरों में भक्त कैसे उसको मनाते हैं। और क्या आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद ने भक्तों का संघ द लीग ऑफ डिवोटीज स्थापित किया, तो अक्षय तृतीया का शुभ दिन था। क्या आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के संस्थापक आचार्य हैं। इस्कॉन शुरू होने के पहले श्रील प्रभुपाद ने अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर झांसी में 16 मई 1953 को भारत में एक संघ स्थापित किया, लीग ऑफ डिवोटी, भक्तों का संघ कहा जाता है। तो जो प्रभुपाद जी ने उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से भक्तों को भक्ति करने का अवसर प्रदान किया और उतने ही सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने बुक्स भी प्रदान की, शास्त्रों को प्रदान किया, जिससे हम शास्त्र पढ़ सकें और भक्ति भी कर सकें। तो ज्ञान भी बहुत आवश्यक है ताकि भक्ति की जा सके, और भक्ति भी बहुत आवश्यक है क्योंकि बिना भक्ति के तो भगवान मिल नहीं सकते हैं। 5 काम जो आपको अक्षय तृतीया को अवश्य करना चाहिए। क्या क्या काम करना चाहिए? परम पुरुष की महिमा गाएं जिनका आविर्भाव परशुराम के रूप में हुआ था। तो इनकी महिमा जो है करिए। परशुराम जी का इस दिन आविर्भाव हुआ है, परशुराम जयंती भी मनाते हैं लोग। भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करें, भगवत गीता को पाठ भी करना है। पुरखों का तर्पण करें, अन्न दान प्रसादम वितरित करें, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करें। तो इन 5 कार्यों का बहुत महत्व है और इनको करना चाहिए। कृष्ण के लिए सचेत प्रयास, भगवान के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। भगवान सभी वरदानों के दाता हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे हानि नहीं होता है, उसे लाखों गुना लाभ होता है। सुदामा आए थे ना, भगवान के मित्र थे, आ नहीं रहे थे, बड़ा पत्नी के कहने से आते, क्योंकि सुदामा जी बहुत मधुकरी नहीं करते थे। उनके एक नियम थे, 5 घरों में गए, जैसे ये लोग नियम बनाते हैं ना, 5 घर गए, जो मिल गया मिल गया उसी में रहते थे। तो बहुत गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान के पास आते हैं कुछ चावल लेके, चूड़ा लेके, और वहीं पर जो है वो उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस्कॉन मैंगलोर कुलई श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, टेम्पल हॉल, आनंद हॉल, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल। अब इसको देखते चलते हैं। ये अगर आप दूर से देखेंगे तो ये कुलई का मंदिर है और बड़ा सुंदर मंदिर है। ये एसी ऑडिटोरियम है, हम लोग जा चुके हैं, इस पे इनॉग्रेशन हुआ था। और जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और टेम्पल हॉल देखिए, ये भगवान है मेरे पीछे, देखते हैं ना आप, ये इसी का चित्र है। ये हॉल है, बहुत सुंदर हॉल है, काफी लोग एकत्र होते हैं यहाँ पे। और ये सब लोग एकत्र हुए हैं इसी उद्घाटन दिवस पे ही हुए हैं, बहुत आनंद आया था वहाँ पे। ये गेस्ट हाउस है, अभी ये बन रहा है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। और ये ऐसे तैयार हो, ये सब जो है हो रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। अभी हमारा मंदिर बन रहा है। ये अन्नदान की रसोई हो रही है, अन्नदान रसोई का नाम रखा गया है। 3 भक्त, देखिए 3 भक्त मिलके कितनी सुंदर व्यवस्था, कितनी साफ सुथरी रसोई है, कितना कार्य हो रहा है। और संडे के दिन संडे फीस्ट होता है, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर दूर दूर से, पूरे दिन जो है अन्न उनको वितरित होता है, अन्नदान महादान होता है। और इस्कॉन का ये नियम होता है कि हमारे आसपास में 5 किलोमीटर में तो कम से कम कोई भूखा न रहे। और जो भी आ जाता है सवेरे से शाम तक जो है वो प्रसादम की व्यवस्था होती है, और बिना किसी लालच के। गौशाला है ये, नई नई हमारी गौशाला, इसमें पहला बछड़ा आया है। ये जो है पहला पहला चित्र है अभी, क्योंकि नई गौशाला है तो अभी पहला बछड़ा आया है। गाय तो है लेकिन जन्म पहला हुआ है। ये व्यवस्था हो गई, देखिए कितना सुंदर सी व्यवस्था है। और ये बहुत सारी पुस्तकें वहां मिलती हैं। ये गेस्ट हाउस भी है, वहां रहने की व्यवस्था भी है, बुक कर सकते हैं। अभी बन जैसा प्रोसेस में ही है।
और श्रीमद् भागवतम का सेट हम मंगा सकते हैं, जपमाला वहां से मंगा सकते हैं, उत्सवों में जाके भाग ले सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, लाइफ मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, इस्कॉन की आजीवन सदस्यता लेते हैं और उनको कुछ छूट भी मिलती है। दान की लिंक है, कहते हैं कि अक्षय तृतीया पे दान करना चाहिए, तो दान बैंक का विवरण है, इसमें सब आपको मिल जाएगा। लेकिन धन्यवाद, हम सभी उदार भक्तों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन भक्तों ने इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर कुलई मैंगलोर निर्माण के योगदान दिया है। आपका समर्थन महत्वपूर्ण रहा हमें विकास के इस चरण में लाने के लिए। अब हम भगवत गीता कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं और इसके समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने, उसकी क्षमता का पूरी तरह से एहसास करने के लिए हम विनम्रता पूर्वक आपके निरंतर समर्थन के साथ साथ सभी दानदाताओं के समर्थन का अनुरोध करते हैं। प्रत्येक योगदान, चाहे आकार कुछ भी हो, हमें करीब लाएगा हमारे लक्ष्य के लिए। तो ये जो है बहुत छोटी सी एक पीपीटी थी जो कि आपको बताती है अक्षय तृतीया के बारे में। तो आप सभी अक्षय तृतीया के दिन कुछ दान करें, कुछ भगवान का जो है भगवत गीता का पाठ करें, परशुराम जी के जो है वो याद करें उनको। तो ये बताई गई 5 चीजें उनको करने का प्रयत्न करें और भक्ति में अपनी आगे बढ़ाएं। तो आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।